हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो देखते हैं, आज हल करते हैं कार्यपत्रक 5 एवं 6। सबसे पहले देखते हैं कार्यपत्रक 5। इसकी दक्षता है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए। सबसे पहले हमें बोर्ड को देखना है। बोर्ड पर जनसंख्या विवरण जिला वारा का लिखा हुआ है। इधर ये गांव के नाम हैं, ये पुरुषों की संख्या है, इधर महिलाओं की संख्या है। सबसे पहले बात करें शाहबाद, तो शाहबाद में पुरुषों की संख्या है 2254 और महिला है 1889। ऐसे ही केलवरा में 1852 पुरुष हैं, 1701 महिलाएं हैं। नटाई की बात करें तो 980 पुरुष हैं और 919 महिलाएं हैं। सहारौल तवेटी की बात करें तो 736 पुरुष, 666 महिला हैं। और समरानिया की बात करें तो 1802 पुरुष हैं, 1687 महिला हैं। ये जनसंख्या विवरण का चार्ट दिया हुआ है, बोर्ड दिया हुआ है। अब इसमें से देख के हमें प्रश्न हल करने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न है हमारा, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस गांव की है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हम देखेंगे तो देखो, इधर अगर बात करें हम पुरुषों में तो 2254 सबसे ज्यादा है, और महिलाओं में अगर बात करें तो महिलाओं में ही भी 1889 शाहबाद की। तो टोटल अगर इनको जोड़ेंगे तो ये ही सबसे ज्यादा होंगे, तो शाहबाद इसका उत्तर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस गांव की हो जाएगी बच्चों? शाहबाद की। शाहबाद लिख देंगे इधर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है। तो हम देखेंगे इधर पुरुषों में 736 सबसे कम है और महिलाओं में भी 666। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? सहरोल तवेटी की। तो इसका आंसर लिख देंगे यहाँ सहरोल तवेटी। अगला है प्रश्न नंबर 3, क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, हाँ या नहीं। तो यहाँ देखेंगे महिलाओं की संख्या अधिक किसमें है। तो देखो, यहाँ 2254 है, पुरुष ज्यादा हैं। इधर 1852 है, पुरुष ज्यादा हैं। यहाँ 980, यहाँ भी पुरुष ज्यादा हैं। 736 इधर भी पुरुष ज्यादा हैं, और 1802 इधर भी पुरुष ज्यादा हैं। यानी किसी भी गांव में ऐसी जनसंख्या नहीं है कि जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो। तो इसमें लिख देंगे हम नहीं, क्योंकि ऐसा कोई गांव है ही नहीं। अगला है चौथा प्रश्न, समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले समरानिया की जनसंख्या देखेंगे। 1802 और 1687। 1802 प्लस 1687 कर लेंगे तो 7 और 2 9, 8 का 8 आ जाएगा, 8 और से 14, हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, 3489 हो गया। अब देखेंगे नटाई की जनसंख्या, 980 पुरुष और 919 महिला। जोड़ लेंगे 980 और 919 को, तो 9 का 9, 8 और 1 9 और 9 दूनी 18, 1899। अब क्या कह रहा है वो, समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है। तो समरानिया की जनसंख्या में से नटाई की जनसंख्या घटा देंगे 3489 में से माइनस करेंगे 1899। 9 में से 9 गई तो 0 बची। 8 में से 9 घटते नहीं है, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 माइनस किए तो 9 से 9 आ गए। अब वापस यहाँ 3 बचे, 3 में से 8 घटते नहीं है, तो इसमें से हासिल ले लिए, हो गया 13। 13 में से 8 गए तो 5, ये बचे यहाँ 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1590 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न, शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। शाहबाद में पुरुषों की संख्या कितनी है? 2254। महिलाओं की संख्या है 1889। 2254 में से 1889 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 365। यानी 365 पुरुष अधिक हैं। यहाँ लिख देंगे हम, पुरुष लिख सकते हैं, पुरुष। अगला है शाहबाद की जनसंख्या कितनी है। तो शाहबाद की जनसंख्या निकालने के लिए 2254 और 1889 को हम प्लस कर देंगे। 9 और 4 13, 8 5 13 और 1 हासिल का 14,
8 और 10 और 1 हासिल का 11, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 4143 ये जनसंख्या हो गई शाहबाद की। अगला है 7वां प्रश्न, महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है। तो इसको क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम पुरुषों की जनसंख्या को टोटल कर लेंगे। ये आए हमारे 7624। फिर महिलाओं की जनसंख्या को टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 6862। 7624 में से माइनस करेंगे 6862, तो इसका उत्तर आएगा 762। इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का पता लगाइए। अब यहाँ देखेंगे हम, अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 होगी। यहाँ 2945 होगी। क्यों? क्योंकि पहली संख्या 3000 से अधिक और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है। पहली संख्या 3000 से अधिक हो गई और दूसरी 2000 से अधिक हो गई, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ 5000 से अधिक होगा। अब 5000 से अधिक होगा तो ये तो यही माइनस हो गई, ये तो हो नहीं सकती। पहली संख्या 4000 से कम और दूसरी संख्या 3000 से कम है, तो दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा। ये कितना है, 7000 से ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सी हो गई, ये आंसर हो गया। इस सवाल का हल 5000 से अधिक एवं 7000 से कम होगा। कितना होगा, 5000 से अधिक एवं 7000 से कम होगा। 6658 संख्या 5000 और 7000 के बीच में है, तो दी गई दोनों संख्याओं का जोड़ 6658 होगा। 6658 में से 3713 को घटाने पर 2945 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार हमारे लिए 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हमें नीचे हल करना है। देखते हैं पहला 2900, यहाँ स्याही के छींटे पड़े हुए हैं 3 है। इधर 4000 स्याही के छींटे पड़े हुए हैं 57 है। 2 जगह स्याही के छींटे पड़े हुए हैं, इन अंकों का हमें पता लगाना है। तो इनका अगर हम टोटल करेंगे तो देखो 4 और 2 6 होते हैं, यानी 6000 से और 7000 के बीच में हमारा आएगा। तो 8000 तक, 8000 से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो ये तो हमारा पहले ही माइनस हो गया। अब बची संख्या 2, तो देखिए इसका करते हैं टोटल। इधर से 7 और 3 10, अगर इसको लगा एक एक लगा के देखते हैं, 7 और 3 10 की 0। फिर इधर 5 है, एक हासिल आ गई। 5 और 3 8 और एक हासिल लगाते हैं तो 9 हो गया। फिर इधर 9 है, इधर क्या रखें कि 1 आ जाए, 2 रखेंगे, 9 और 2 11 का 1, फिर 1 हासिल हो जाएगी। 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, तो संख्या हमारी ये सही हो जाएगी। 7190 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न हल करेंगे तो 5 और 3 8, यानी 8000 से हमारी संख्या ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। तो ये तो हमारी माइनस हो जाती है क्योंकि 6997 है। अब 8000 की हमारी 2 संख्याएं हैं। यहाँ देखिए बच्चों 1 आ रहा है, और चलो इसको देखते, एक संख्या लगा के देख लेते हैं पहले। 4 है, क्या लगाएं कि 7 हो जाए, तो यहाँ 3 जोड़ देते हैं, 4 और 3 7 हो जाएंगे। फिर 8 और से 14 का 4 का हासिल लगी 1 हासिल का और 1 ये 2 तो हो गए। अब यह का लाना हमें 3 लाना है, तो यहाँ 1 लगा देंगे, तो 3 हो गए। 5 और 3 8, 8347, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार 8 और 3, अब इधर देखेंगे ये घटाव का है, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। अब हो सकता है, अब यहाँ हासिल वाला है तो ये इसमें 5 तो बचेंगे नहीं, क्योंकि ये 7 हो जाएंगे हासिल में। 7 में से 3 गए तो 4 वाला आंसर राइट होगा। तो इसको हल करेंगे, संख्या को रख के आंसर की जगह ऊपर 1 लिखा हुआ है और यहाँ हमें
2 लाना है। तो क्या करेंगे, इसको 11 कर देंगे, 11 और यहाँ 9 लिख देंगे। 11 में से 9 माइनस किए तो 2 आ गया। अब वापस यहाँ 9 रखते हैं, 9 में से एक हासिल चली गई तो यहाँ 8 शेष बच गई। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। वापस ये 5 है, एक हासिल गई थी तो ये 4 शेष रह गया, 14 हो गया। यहाँ 9 रख देंगे, 14 में से 9 गई तो कितना, 15, 15 में 14 में से 9 गई तो 6 और 8 में से 3 गए, सॉरी ये 7 बच जाएंगे। 7 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4। तो 4642 आंसर हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 6 दक्षता है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। राकेश ने बाजार से 4590 रुपए की साइकिल खरीदी और उसने दुकान वाले को 2 नोट 2000 रुपए के और 2 नोट 5500 रुपए के दिए। तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। तो सबसे पहले देखेंगे, उसने 2 नोट तो दिए 2000 के, तो 2 गुणा अगर 2000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। और 2 नोट 500 के, तो 2 गुणा 500 करेंगे तो 2 गुणा 2000 तो हो गए 4000। 2 गुणा 500 करेंगे तो ये 1000 हो गया, यानी टोटल दिए उसने 5000 रुपए। और साइकिल कितने की खरीदी उसने, 4590 रुपए की। तो 5000 में से माइनस करेंगे 4590, तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 410 रुपए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक पानी की टंकी में 3200 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए कि अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। तो क्या करेंगे, यहाँ 3220 लीटर पानी पहले से था और 999 लीटर पानी और भर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को जोड़ना है। अब टंकी में कुल कितना पानी है, कितने लीटर पानी है, तो इसका क्या करेंगे, 3220 प्लस 999, इसका दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4219 लीटर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3275 किलोग्राम चावल, 2037 किलोग्राम गेहूं, 737 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। अब वो पूछ रहा है कि कुल कितने किलोग्राम, तो इसमें भी क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का जोड़ कर देंगे। तो 3275, 2037 और 737, तीनों को लिख करके जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 6049 किलोग्राम अनाज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए। मम्मी के पास 5645 रुपए थे, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपए लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे हैं, शेष बचे हैं। इसका मतलब यहाँ क्या करना है, घटाव करना है, माइनस करना है। तो मम्मी के पास पैसे थे 5645 लिख दिया हमने। कितने किताब खरीदी, 245 की, तो माइनस 245। 5 में से 5 माइनस किए 0 आ गई। 4 में से 4 माइनस किए 0। 6 में से 2 माइनस किए 4 और 5 का 5, यानी 5400 रुपए अभी मम्मी के पास शेष बचे हैं। दूसरा देखते हैं। पापा के पास 2790 रुपए रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉफी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1800 रुपए बचे, तो बताइए मंजू ने कॉफी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे। पापा के पास थे 2790 रुपए, अब उनके पास शेष बचे हैं 1860 रुपए। तो कितने रुपए कॉफी खरीदने के लिए लिए थे मंजू ने, ये पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 2790 में से माइनस करेंगे 860। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगी। 9 में से 6 माइनस किए तो 3। 7 में से 8 जाते नहीं, इधर से यहाँ से लेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो हमारा आंसर आएगा 930 रुपए। अगला देखते हैं बच्चों। घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपए ले लिए। घर में अब 2460 रुपए बचे हैं,
तो बताइए घर में कितने रुपए रखे थे, यानी कुल रुपए पता लगाना है। इतने रुपए तो उसने क्या किया, कॉपी पेन खरीद लिए। घर में अब भी इतने रुपए बचे हुए हैं और कुल रुपयों को पता लगाना है, तो क्या करना है, इन दोनों का जोड़ कर देंगे। 2460 प्लस 320, तो 0 और 0 का 0 आ जाएगा। 6 और 2 8, 4 और 3 7, 2 का 2, यानी 2780 रुपये उनके घर पर कुल रुपए रखे हुए थे। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। क्या करना है हमें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9999 में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 100, इनको जोड़ कर देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, तो 9999 प्लस 100 का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 10,099। अब क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999 को घटाने पर संख्या प्राप्त होती है। 10,099 माइनस करेंगे 999, तो 9 में से 9 गए तो 0, वापस 9 में से 9 गए तो फिर 0, और इधर ये 0 है तो इसको 10 कर देंगे। 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। इधर देखेंगे 10 है, ये 9 हो गए तो 9 का 9 आ जाएगा, यानी 9100 आंसर आ जाएगा हमारा। ये हमारी संख्या शेष बचेगी।